हाँ भाई, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? शॉक हो गए, ह्यूमिलिएट हो गए पूरी दुनिया के सामने फिर से भाई, वो भी आर्सेनल से। सुनो सुनो सुनो, एक कमेंट आया था, तू जबरदस्ती बोलता है, सिर्फ क्रिटिसाइज जबरदस्ती करता है, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं ऐसे कमेंट का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता भाई। 2010 से फुटबॉल देख रहा हूं, कुछ भी नहीं जबरदस्ती नहीं बोल रहा कुछ भी। जस्ट वेट एंड वॉच। जब रियल मैड्रिड सीजन के एंड में ट्रॉफी, जब ट्रेबल, सारे रियल मैड्रिड हर एक कंपटीशन में अलाइव है, ट्रेबल के लिए खेल रही है। जस्ट वेट एंड वॉच, जब रियल मैड्रिड उखाड़ के जाएगी ट्रॉफी सीजन के एंड में, तब समझ आएगा। तू जबरदस्ती बोलता है, जबरदस्ती क्रिटिसाइज करता है, अब समझ आया। मेरे भाई सीजन के स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, सिर्फ रियल मैड्रिड हारते तब से नहीं बोल रहा ये सीजन बर्बाद है। एक प्रॉब्लम नहीं, 100 प्रॉब्लम है। बुरा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। ऐसा बर्बाद फुटबॉल देखकर बुरा लग रहा है, वो भी यूसीएल में। यूसीएल हमारा कंपटीशन है, जस्ट वेट एंड वॉच। यूसीएल में रियल मैड्रिड अलग हो जाए, क्या कुछ नहीं होगा भाई। बुरा लग क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा बुरा लग क्यों रहा है। हर वीडियो में आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, एक एक चीज, मुझे समझ नहीं आ रहा बुरा लग क्यों रहा। वीक इन वीक आउट हम ऐसा फुटबॉल ही तो खेलते हैं। शॉक क्यों हो रहे हो, ह्यूमिलिएट क्यों हो रहे हो, क्या हो रहा है, क्यों? हम ऐसा ही खेलते हैं, हम ऐसा फुटबॉल ही खेलते हैं, क्यों बुरा लग रहा है? बर्बाद फुटबॉल, विदाउट टैक्टिक्स, विदाउट डिफेंसिव सेटअप, विदाउट मेरे भाई, एक यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। अगर ये चीज आप समझ गए, आप कार्लो एंचेलोटी को समझ गए, आप समझ गए, मैं समझ गया हूं। रियल मैड्रिड की सिर्फ एक, कार्लो एंचेलोटी की सिर्फ एक टैक्टिक है, रिलाई करना है इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर। और ये चीज काम भी करती आई है, ये चीज काम करती आई है भाई, फॉर रियल मैड्रिड, फॉर कार्लो एंचेलोटी। क्योंकि तब हमारे पास प्लेयर्स थे 2014, हमने यूज, हमारे पास रोनाल्डो था, बेंजीमा था, हमारे पास वो प्लेयर्स थे, हमारे पास क्रूज था, भाई मिडफील्ड थी, क्रूज, मॉड्रिच, कासेमीरो, रामोस, हमारे पास ये मार्सेलो, कार्वाहाल, भाई हमारे पास ये प्लेयर्स थे। इंडिविजुअल प्लेयर्स पे रिलाई कर रहा हूं, ये चीज काम भी करती थी फॉर रियल मैड्रिड। वो लेजेंडरी प्लेयर्स, तो उनको बताने की जरूरत नहीं पिच पे क्या करना है उनको, बट इस टीम को, विनीशियस को जरूरत है बताने की। नो डाउट हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स, और ये चीज करके भी दिखाई है रियल मैड्रिड ने भाई। डॉर्टमुंड को एकदम से मैच पलट दिया, विनीशियस की हैट्रिक, इंडिविजुअल ब्रिलियंस करके दिखाया है। एटलेटिको मैड्रिड को भाई, उनकी इतनी तगड़ी टीम है, इतना बढ़िया कोच है सिमियोने भाई, हमने फिर भी उनको हराया, घिस पिट के हराया, बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी। ये क्वालिटी हमारी, ये क्वालिटी है। वो डिफरेंट रियल मैड्रिड थी, वो लेजेंडरी प्लेयर्स, उनको बताने की जरूरत नहीं है बस। बट इन बच्चों को, इन विनीशियस, एम्बाप्पे, रोड्रिगो, बेलिंगम, इनको बताने की जरूरत है। ये टैक्टिक यहां काम नहीं कर सकती, वहां करती थी, यहां नहीं कर सकती। पिछले सीजन क्रूज था, पूरा संभालता था पिच पर, अब कोई कुछ नहीं कर रहा भाई। विनीशियस को खुद समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। हमारी टीम के पास तो पेनल्टी टेकर नहीं है भाई। हम इनको आपको गेम प्लान देना पड़ेगा, इन बच्चों को आपको गेम प्लान, इनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी भाई। सीजन के स्टार्टिंग में हर एक रियल मैड्रिड फैन, इवन इंक्लूडिंग मी, भर के वीडियोस बनाई भाई, फुटबॉल इज नॉट रेडी, वर्ल्ड इज नॉट रेडी भाई। बट हकीकत ये थी, रियल मैड्रिड ही रेडी नहीं थी अंडर कार्लो एंसेलोटी। विदाउट क्रूज हम रेडी नहीं थे। लुक हियर भाई, सारे बड़े मैचेस दिस सीजन भाई रियल मैड्रिड ह्यूमिलिएट हुई है यार। बार्सा वर्सेस लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल वर्सेस डॉर्टमुंड भी हम ऑलमोस्ट हम ह्यूमिलिएट हो गए थे। बट भाई रियल मैड्रिड के पास वो इंडिविजुअल क्वालिटी है, विनीशियस ने हैट्रिक मार के गेम पलट दिया। हकीकत यही है भाई, हम रेडी नहीं थे अंडर कार्लो एंसेलोटी। बड़ी टीम्स को तो छोड़ दो, हम तो लीगानेस, हम तो अपने घर पर नहीं जीत, हम तो वेलेंसिया को, हम तो रियाल सोसिएडाड को नहीं हरा पा रहे भाई 90 मिनट के अंदर। आप बड़ी टीम्स की बात कर रहे हो यार। आपको क्या लग रहा है, बार्सा से हम ह्यूमिलिएशन, सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या है? बार्सा से ह्यूमिलिएट हुए नहीं। सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या, हम आर्सेनल से ह्यूमिलिएट हुए नहीं। मुझे तभी समझ आ गया था जब हम अपने घर पर ह्यूमिलिएट 3-1 हारे थे एसी मिलान, उस एसी मिलान से भाई, जो सीरिया ए में भाई 9th पर है टेबल पर। एंड वर्सेस आर्सेनल भाई, जितना मैंने फुटबॉल देखा है भाई, ये लोएस्ट पॉइंट है रियल मैड्रिड की पूरी हिस्ट्री में भाई। बिकॉज आर्सेनल बोल रही है ड्यूरिंग मैच भाई, आर्सेनल के फैंस चैंट कर रहे हैं भाई, रियल मैड्रिड जैसे इतने बड़े क्लब को भाई तुम टॉटनम हो क्या व्हाइट शर्ट में। मेरे भाई ये लोएस्ट पॉइंट है रियल मैड्रिड की पूरी हिस्ट्री में भाई। आर्सेनल बोल रही है रियल मैड्रिड को टॉटनम हो गया। बुरा लग रहा है? क्यों लग रहा है? बुरा लग रहा है। यही होता है जब आप, काफी फैंस जो कमेंट सेक्शन में, यही होता है भाई जब आप रिलाय करते हो मिराकल्स पर, कमबैक्स पर, जब आप रिलाय करते हो भाई पुअर कोचिंग पर, जब आप रिलाय करते हो मेरे भाई मीडियोकर परफॉर्मेंसेस पर टू गेट इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज। भाई यही होता है पूरा सीजन, सेम कहानी, सेम चीज। सीजन के स्टार्टिंग से सीजन के एंड तक जीरो इंप्रूवमेंट, जीरो क्रिएटिविटी, जीरो।
सब कुछ जीरो यार, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जीरो इंप्रूवमेंट्स भाई, जीरो कंट्रोल भाई, बॉक्स में हमारे कोई दिखता नहीं है वहां पे भाई, हम वहां पे खुद नहीं दिखते, नंबर 9 भाई, सब कुछ जीरो। क्रूज के जाने के बाद कार्लो एंसेलोटी अडाप्ट नहीं करा पाया इस रियल मैड्रिड को भाई, नहीं करा पाया, जीरो सब कुछ भाई, हम अडाप्ट नहीं कर पाए, लैक ऑफ अडेप्टिवनेस भाई, वही मेन प्लेयर्स भाई, जबरदस्ती वाजगेस पे ट्रस्ट करना, अकेडमी पे ट्रस्ट नहीं करना, अलावा पे ट्रस्ट भाई, इतना रिजिड है कार्लो एंसेलोटी भाई, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भाई, जीरो टीम वर्क, जब रियल मैड्रिड खेलते सब कुछ भाई कंप्लीटली आउट ऑफ आइडियाज दिखता है, रियल मैड्रिड को नहीं पता है, बस बॉल आ गई पैर पे, तेरे को भाई कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने से कर रहे हैं भाई, एक टैक्टिक, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। आई नो अब क्या होगा, काफी फैंस आएंगे भाई, 3-0 हुआ बिकॉज डेक्लन राइस की वो जो 2 फ्री किक्स थी, पहले भाई हैट्स ऑफ, दो लगातार ऐसी फ्री किक्स, इतनी प्रिसाइज, ऐसा राइट फुट, पता नहीं मैंने शायद कभी एक मैंने नहीं पूरे, मुझे नहीं याद इतने बड़े मैच में, पूरे फुटबॉल के हिस्ट्री में ऐसी चीज, डेक्लन राइस हैट्स ऑफ, इतनी परफेक्ट फ्री किक भाई मैंने नहीं देखी, ऐसा राइट फुट, मेरे भाई ये गॉड लेवल स्टफ था। बट आई नो भाई काफी फैंस, रियल मैड्रिड फैंस अब बोलेंगे भाई डेक्लन राइस की फ्री किक की वजह से 3-0 हुआ, बट भाई मैं आज भी वही चीज बोलूंगा जो सीजन के स्टार्टिंग में बोला था, वर्सेस आर्सेनल पिच पर इनफ क्वालिटी थी, उनके घर पर रियल मैड्रिड उनको हरा सकती थी, इनफ क्वालिटी हमारे पास थी, आज भी पिच पर वही एग्जैक्ट भाई वही चीज बोलूं। बट अगेन भाई कार्लो एंसेलोटी बुरी तरीके से टैक्टिकली आउट क्लास हुआ है भाई आर्टेटा से, मैं भाई आपको लिख कर दे रहा हूं, यही प्लेयर्स जो आज खेले वर्सेस आर्सेनल पिच पर अंडर समवन लाइक हंसी फ्लिक 3-0 स्कोर लाइन होती, 3-0 रियल मैड्रिड, वो भी हाफ टाइम में उनके घर पर, इस हिसाब की क्वालिटी हमारे पास थी आज भी पिच पर। एंड भाई अनफॉर्चुनेटली भाई देखो वो क्लब से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, एक चीज ये टॉपिक बोलकर एंड करूंगा भाई, एंसेलोटी, कार्लो एंसेलोटी भाई 3 बहुत बड़े रीजन, देखो तो रीजन था, कार्लो एंसेलोटी रियल मैड्रिड से पहले एवर्टन का कोच था, रीजन था। सेकंड चीज क्या भाई, बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स सीक्रेटली कार्लो एंसेलोटी के पीठ पीछे ट्रेनिंग करते थे, रीजन था भाई बहुत बड़ा भाई, 30 साल के इतने बड़े करियर में कार्लो एंसेलोटी का इतना मैसिव करियर, रीजन है कार्लो एंसेलोटी लगातार 2 बार लीग नहीं जिता पाया, रीजन था। बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है, हम ऐसा ही खेलते हैं, क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है दैट्स ऑल, ठीक है सोसाइटी कर दो भाई। अब आ जाते हैं प्लेयर्स पे आ जाते हैं भाई, विनीशियस, पहले आप ये देखो विनीशियस भाई ये वाहियात पास, इस लेवल पर अगर आप यहां से पास नहीं निकाल सकते भाई तो शर्म से डूब भाई, शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। ये भी देख लो भाई, साथ ही साथ बेलिंगम का सेक्सी पास, एंड एम्बाप्पे मेरे भाई, अगर आप यहां से फिनिश नहीं कर सकते इस लेवल पर भाई, वो भी यहां से, आपको भी शर्म से डूब जाना चाहिए। विनीशियस, एम्बाप्पे, हर एक प्लेयर यार, बेलिंगम, रॉड्रिगो, महा घटिया परफॉर्मेंस इन द बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन वर्सेस आर्सेनल भाई, इतनी बेकार पैथेटिक भाई, इतना बोरिंग, इतना टट्टी फुटबॉल हर एक प्लेयर की तरफ से भाई। अब आपके सामने आप देखो यार कैसे जूड बेलिंगम एंड कामाविंगा कैसे ट्रीट कर रहे हैं यार कार्लो एंसेलोटी के इंस्ट्रक्शंस को भाई समझ भाई, यहीं पे गेम खत्म थी, हमारे प्लेयर्स, बेलिंगम की शक्ल देखो, रिएक्शन देखो भाई, कामाविंगा समझा रहा है कि क्या करना चाहिए पिच पर भाई एंसेलोटी को, भाई आप रिएक्शन देखो बेलिंगम का, यहीं पे सब क्लियर हो रहा है, सब समझ आ रहा है कार्लो एंसेलोटी क्या वाहियात इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भाई अपने प्लेयर्स को भाई। हर एक प्लेयर भाई रियल मैड्रिड का भाई महा घटिया परफॉर्मेंस इन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द सीजन भाई, स्पेशली विनीशियस जूनियर भाई, आपका सीजन तो बहुत ही बेकार है यार, बहुत ही ज्यादा एवरेज, जो आपने आफ्टर बैलन डोर बोला था भाई आई विल डू इट 10 टाइम्स मोर, भाई आप इजी पासेस नहीं दे पा रहे हो यार, आप इजी चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इजी पेनल्टीज कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो भाई, सब बेकार भाई, प्लेयर्स बेकार, स्ट्रक्चर बेकार, कोच का कुछ समझ नहीं आ रहा, डिफेंसिव स्ट्रक्चर है नहीं। बाहर निकलो, जो मुझे आके कमेंट सेक्शन में लिखते थे भाई आप जबरदस्ती क्रिटिसाइज करते हो भाई, रियल मैड्रिड तो ट्रेबल की रेस में है, हर एक कंपटीशन में अलाइव है, ले लो अब ट्रेबल ले लो भाई, वेलेंसिया से तुम जीत नहीं पा रहे हो ला लीगा में, ये हालत है। कोपा डेल रे फाइनल में बार्सिलोना खड़ी है, फाइनल में हम एक ह्यूमिलेशन, रुक जाओ, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत। अभी जो कमेंट सेक्शन में मैंने सुना था भाई, जबरदस्ती मैं चीजें कुछ नहीं कर रहा भाई, 2010 से एक फ्रेंडली मैच तक देखता हूं भाई, हर एक
पास के पीछे समझ आता है इंटेंशन क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है। हर एक 90 मिनट फुटबॉल देखकर चीज़ें भाई हर एक बंदे को समझ आती है जो इतने टाइम से फुटबॉल फॉलो कर रहा है। मेरे भाई ला लीगा में आप वेलेंसिया को नहीं हरा पा रहे हो, यूसीएल में आप आर्सेनल को नहीं हरा पा रहे हो, 3-0 पिट के आ गए हो भाई। करते रहो बर्नाबाउ मैजिक। भाई आप आर्टेटा को जानते नहीं वो क्या करने वाला है, देखना पाक द बस, देखना आप एटलेटिको मैड्रिड को आप भूल जाओगे भाई। एटलेटिको मैड्रिड भी आप That's all for this video. That's all for this video. आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आप अपने थॉट्स, जो भी आपके थॉट्स है भाई इस मैच को देखने के बाद, 3-0 से हारने के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या हम कमबैक कर सकते हैं, क्या है, जो भी आपके थॉट्स आफ्टर वॉचिंग दिस मैच दिस वीडियो, रख के जरूर जाना, डिस्कशंस करते हैं भाई, मजा आएगा भाई कमेंट सेक्शन में। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा भाई, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई, ये 2 काम कर देना भाई, थोड़ा मैं ही एटलीस्ट खुश हो जाऊं। क्या ही खुशी भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बस एक बात की खुशी है, फिर से बोलूंगा भाई, अनफॉर्चुनेटली बातें बोलनी पड़ रही हैं भाई, मुझे ऐसा फील हो रहा है भाई हम फिनिशिंग लाइन के पास आ गए हैं, हम फिनिशिंग लाइन के पास आ रहे हैं, कार्लो एंचेलोटी से हम फ्री होने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।